यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया और विकल्पों का बहता प्रवाह ये जड़ का परिणमन है। ये स्वयं जड़ है और जो जड़ है वह कभी चेतन नहीं होता और जो चेतन है वह कभी जड़ नहीं होता। मैं चेतन चैतन्य तत्व हूँ। चेतना से भरपूर हूँ। अनादि अनंत ज्ञानमयी हूँ। मैं स्वयं ही ज्ञायक भाव हूँ। ऐसे जो त्रिकाल अटल अचल यह चैतन्य सत्ता है। इस सत्ता की एकांत में अनुभूति, इस सत्ता की अनुभूति शून्यता में होती है। जहाँ विकल्पों से तो शून्य है मगर स्वयं के चैतन्य स्वरूप से पूर्ण है। पूर्ण और शून्य के बीच में भेद विज्ञान होता है। इतना भी पता चले तो समझना कि फिर यह संसार शुरू होगा। इतना भी भेद का भाव खड़ा हो। मैं स्मशान में घंटे तक बैठा और स्मशान में इस देह को देखा और स्मशान की चिता को देखा जो लोहे की है। स्मशान में वहां जो जलने के लिए लकड़ियां रखी है और वहां स्मशान में ये मांस से खून से बना हुआ देह भी है। मगर जैसे ही ये भाव आया कि यह देह हो या फिर लोहे की चिता हो या फिर जलने वाली लकड़ी हो, ये सब एक ही ढेर में आते हैं। ये सब जड़ की श्रेणी में ही आते हैं। ऐसा भाव जिस समय पैदा हुआ उस भाव से ही संसार शुरू होता है। ये शरीर मेरा है,
ये लकड़ियां और चिता मेरी नहीं है, उस भाव से संसार नहीं, इतना विकल्प मात्र कि ये सब पुद्गल एक ही ढेर में है। इन पुद्गलों में भेद न करना, इन जड़ पदार्थों में भेद की कल्पना न करना। सब पराया है तो पराये में भेद करके क्या लाभ है। इसलिए ये सब पराया एक ही जाति का है, पुद्गल की जाति का है। इस प्रकार का ये भाव पैदा होते ही ये संसार शुरू होता है। क्योंकि एक जो ध्रुव चैतन्य सत्ता जो मैं हूं, उस मैं के अतिरिक्त जो पराया है, वे सब पराये एक ही जाति के हैं। उतना भी मुझे क्यों भाव पैदा हुआ, उतना भी विकल्प क्यों पैदा हुआ। ये विकल्प स्वभाव में नहीं है, ये विकल्प मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा ध्रुव चैतन्य सत्ता का स्व का ही जोर, चैतन्य का जोर, निज का जोर, कि ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य 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 की सत्ता ही मैं हूं। इससे बाहर ये सब पुद्गल एक ही जैसा है। उतना भाव भी संसार को खड़ा करता है, उतना भाव भी उस खाई में डालता है। और उस खाई में जब गिरता है तब पता चलता है। खाई में गिरने का पता तो उसे चलता है जो शिखर पर होता है। जो खाई में ही पड़ा है उसे एहसास नहीं होता कि खाई क्या है। जो शिखर पर जाकर के उस शिखर का अनुभव कर चुका, वह समझता है कि यह भी विकल्प की खाई है। हे ज्ञान दीपक, अब वही घड़ी आए कि एकमात्र चैतन्य, निज चैतन्य, मैं पर ही जोर हो और मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं। इसलिए कल ये कहा था कि कोई परमात्मा नहीं है, वो पर आत्मा है, परमात्मा नहीं है। वो आदिनाथ भगवान हो या महावीर भगवान हो, वे मेरे नहीं हैं, वे मेरे भगवान नहीं हैं। वे कुल परंपरा से भगवान हो सकते हैं, वे वितराग परंपरा के भगवान हो सकते हैं, मगर मेरे भगवान नहीं है। क्योंकि मैं जो अस्तित्व स्वरूप हूं, इस अस्तित्व में न तो कुल है, न तो वितरागता है, न तो अधर्म है, न तो धर्म है। मेरे अस्तित्व में तो चैतन्य पना है। इसलिए धर्म को धारण करो। कौन करे धर्म को धारण? धारण करने के लिए भी अंदर में कुछ हो। जापान में एक फकीर हुआ था। एक बड़ा प्रोफेसर उस फकीर के पास आया ज्ञान लेने के लिए, और उस प्रोफेसर ने फकीर को कहा कि मैं खोज में हूं कि कोई ज्ञानी मुझे मिल जाए। ज्ञानी की खोज करता करता मैं यहां तक आया हूं। उस फकीर ने कहा, इतने दूर तक क्यों आए? यदि तुम्हें ज्ञानी मिलना होता तो तुम वहीं पर ही ज्ञानी को पा लेते, यहां तक दूर आने की जरूरत क्या थी? तुम्हारी तकलीफ यह नहीं है कि तुम्हारे पास में ज्ञानी नहीं है, तुम्हारी तकलीफ यह है कि तुम्हारे पास में आंखें नहीं हैं। तुम्हारे पास में आंखें नहीं थी, इसलिए तुम जहां थे वहां भी ज्ञानी न मिले और यहां पर भी ज्ञानी न मिलेंगे। अब यह प्रोफेसर था, उसने इस फकीर की ख्याति इतनी सुनी थी कि एक ही जगह से मुझे मेरी शंका का समाधान मिलेगा। यही एक फकीर है, यही गुरु है। यदि इससे न मिला तो और किसी से न मिलेगा। उस फकीर ने कहा, यहां तुम गलत आ गए। इस प्रोफेसर को भी लगा कि कहां मेरा समय बर्बाद करके मैं इस पागल के पास आया, जो परमात्मा के बारे में बताता नहीं, जो गुरु के बारे में बताता नहीं, जो धर्म के बारे में कुछ भी कहता नहीं। कहता है कि तू तो उधर ही रहता, वहां नहीं मिला तो यहां भी नहीं मिलेगा।
फिर भी फकीर में शिष्टाचार था। फकीर ने कहा, बहुत दूर से तुम आए हो, चलो चाय पीते हैं। उस प्रोफेसर ने कहा, मगर मेरा प्रयोजन तो परमात्मा के दर्शन करने का था, ये चाय से मुझे क्या। फकीर ने कहा, चाय पीते हैं, चाय पीते पीते थोड़ी चर्चा भी हो जाएगी, और क्या पता कि चाय पीते पीते तुम्हें तुम्हारी शंका का समाधान भी हो जाए, क्योंकि चाय पीते पीते बहुत कुछ काम हो जाते हैं, और हो सकता है तुम्हारी शंका ही न रहे। फकीर ने कहा, मैं चाय बना के लेके आता हूं, रुको। ये प्रोफेसर रुका, फकीर चाय लेकर के आया। प्रोफेसर के हाथ में कप रखा है, और उस फकीर ने उस कप में चाय डाली। चाय डाली और कप भर गया पूरी तरह से, और फिर भी फकीर चाय डालता ही रहा। इस प्रोफेसर को भरोसा हो गया कि ये पागल ही है। उसने कहा, ये क्या कर रहे हो, पूरा कप भर गया है और चाय क्यों डाल रहे हो। फकीर ने कहा, तुम्हारे में इतनी समझ तो है कि जब कप पूरी तरह से भरा हो तो उसमें नया कुछ नहीं भरा जा सकता। तुम यहां पर कुछ पाने के लिए आए हो, तुम पहले खाली होकर के आते। तुम तो इतना ज्ञान लेकर के इकट्ठा करके आए हो, जो खाली है उसको भरा जा सकता है। मगर उस फकीर की कहानी मैंने पढ़ी, तो मुझे आप परमात्माओं को यह कहने का भाव नहीं आया कि तुम खाली हो जाओ, खाली होगे तो कुछ भरेगा। मुझे यह भाव आया कि मैं चैतन्य परमात्मा जब इतना परिपूर्ण हूं, जब खाली ही नहीं हूं, तो आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान, उनको मैं कैसे अपने में भरूं। मेरे में जगह तो होनी चाहिए। ऐसा में ज्ञान और आनंद से भरपूर चैतन्य परमात्मा, मेरी पूर्णता का अनुभव ऐसा हो, मेरी पूर्णता की महिमा भगवान इतनी आए कि पराये का विकल्प ही न आए। कोई परमात्मा होता ही नहीं है, एक एक ही परमात्मा है, निज चैतन्य परमात्मा। जब तक ये जोर न आएगा, सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। परमात्मा नहीं होते, महावीर भगवान नहीं होते, होने में तो ये देह भी है, होने में तो क्रोध मान माया लोभ भी है, होने में तो सातवां नरक भी है, होने में तो निगोद भी है, कीड़े मकोड़े भी है, होने में सब कुछ है। मगर तुझे जो पाना है, उस पाने के लिए तुझे एक ही दृढ़ता लानी होगी कि एक ही परमात्मा है, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं। तब फिर तुझे इतना अहोभाव आएगा, और तुझे ये बाहर के संयोगों का अहोभाव घटता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि अहोभाव भी नहीं रहेगा। एक ही परमात्मा है, इतनी दृढ़ता रख, परमात्मा एक ही है। जहां तक मेरा विस्तार, बस वही परमात्मा है। लंका में सोना मुफ्त में मिलता है, कहते हैं ना, लंका में सोनू मुफ्त मळे तो पण मारे शू, क्योंकि सोना लंका में है ना, मैं जहां हूं वहां नहीं है ना। लोक के अग्र भाग पर अनंत सिद्ध परमात्मा है, मगर उससे मुझे क्या। इस गजपंथा के शिखर के ऊपर ही सम श्रेणी पर, लोक के अग्र भाग पर, वे 8 करोड़ मुनिराज जो मोक्ष में गए, वो आज भी ऊपर है। इसलिए तो हम सिद्ध क्षेत्र पर जाकर के ऊपर दर्शन करते हैं, क्योंकि जब आत्मा का मोक्ष होता है तो सीधा ही ऊपर जाता है, राइट लेफ्ट लेता नहीं है, और अनंत काल तक वहीं विराजमान होता है। तो वे 8 करोड़ मुनिराज, वो सिद्ध परमात्मा आज ऊपर है। मगर उससे मुझे क्या, लंका में सोना मुफ्त मिलता है, उससे मुझे क्या। मेरे पास में कितना आता है और नहीं आता है, इसकी महिमा नहीं है, नहीं आता है इस पर जोर नहीं है, नहीं आता है क्योंकि मेरे पास में जगह नहीं है। ऐसा मैं परमात्मा हूं कि मेरे पास में जगह ही नहीं है। तो ऐसा तुम्हारे अंदर में साहस आए, तुम भगवान के सामने वहां पर हाथ जोड़ करके नहीं, छाती ठोक करके कह सको कि महावीर भगवान, आपके लिए मेरे अंतर में जगह नहीं है।
मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, मन तक सीमित है, मगर मेरे ज्ञान में नहीं। ज्ञान में तो ज्ञान ही भरा है, कोई पराया नहीं। केवल ज्ञान में लोकालोक नहीं भरा है, केवल ज्ञान में तो केवल ज्ञान भरा है। कोई दूसरा शब्द का भी उपयोग कर सकते थे। पूर्ण ज्ञान न कहा, सर्वांग ज्ञान नहीं कहा, समस्त ज्ञान नहीं कहा, सर्वथा ज्ञान नहीं कहा, संपूर्ण ज्ञान नहीं कहा, केवल ज्ञान। ये शब्द का प्रयोग जो है वो यही बताता है कि केवल ज्ञान में केवल ज्ञान है और कुछ भी नहीं है। ऐसे ही हे वितरागी परमात्मा, आपके लिए मेरे द्वार हमेशा बंद है, क्योंकि मैं जो हूं यहां पर जगह नहीं है। ऐसा स्वयं में ज्ञान की परिपूर्णता का अनुभव हो और उस प्रकार से विचार शुरुआत कर कि मैं सर्वांग ज्ञान से परिपूर्ण ज्ञायक हूं। ऐसा में एक ज्ञायक देव, ऐसा में एक ज्ञायक देव, परिपूर्ण ज्ञायक देव, ऐसा जोर। मेरे अंतर में जगह नहीं है। इस प्रकार से जो भेद ज्ञान करता है वो परमात्मा के लिए उसके पास में जगह नहीं है, तो परमाणु के लिए भी जगह कहां। इसी प्रकार से मुनिवर राम से आज 51 नंबर के दोहे में ये कहेंगे कि इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं है। आत्मा है वो पर नहीं होता और पर है वो आत्मा नहीं होता। जो कृपालु देव कहते हैं मेरा है वो जाता नहीं है, जाता है वो मेरा नहीं है। यहां आने जाने की बात ही नहीं है। यहां तो यह है कि जो चैतन्य है वो चैतन्य, जो स्व है वो स्व ही रहता है, वो कभी पर नहीं होगा। इतनी निर्भयता आती है कि मेरे वैभव का क्या होगा, फिर भी लूटता नहीं है। ऐसा ये ज्ञान। हीरा तुम्हारे पास में हो और हीरे का तुम ध्यान न रखो तो कोई हीरे को लेकर के लूट जाएगा, हीरा लेकर के चला जाएगा, क्योंकि तुमने ध्यान नहीं रखा। हीरा लूट गया, हीरा लूट गया क्योंकि तुमने उस पर ध्यान नहीं रखा। मगर तुम्हारे हाथ में से चला गया ना, किसी और के हाथ में गया, ये तुम्हारा कुछ लूट गया। मगर हीरा जब तुम्हारे हाथ में से दूसरे आदमी के पास चला गया तो हीरे का क्या लूटा? तुम्हारा तो लूटा है, मगर हीरे का क्या लूट गया? कुछ नहीं। हीरे का तो तब लूटता जब हीरे की चमक खत्म हो जाती। किसी के एक हाथ में से दूसरे हाथ में जाने से हीरे का कुछ नहीं लूटता। हीरे में से कुछ कम हो जाए, मैं चैतन्य परमात्मा एक देह में से दूसरे देह में गया, मेरा कुछ भी नहीं लूटा, क्योंकि ज्ञान नहीं लूटा। ये ज्ञान सत्ता मात्र जो मैं हूं, ऐसा अनादि अनंत सत्ता का अहोभाव ला कि मैं ही परमात्मा हूं। ऐसी ही संगति, ऐसा ही तत्व विचार, ऐसा ही चिंतन कि मैं ही परमात्मा हूं। जो मेरा है वह जाता नहीं है। चेतन कभी जड़ नहीं होता और जड़ कभी चेतन नहीं होता। ये चेतन है और किसी भी पात्र में मैं गया नहीं। पात्र में जाता तो पात्र को छोड़ते समय कुछ न कुछ कम हो जाता मेरा। आज तक मेरा कुछ कम नहीं हुआ, क्योंकि मैं पात्र के अंदर गया ही नहीं था। हीरा कितना रोता है, थैली में से बाहर निकलता है, पैकेट में से हीरा बाहर निकलता है। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, क्योंकि हीरे का उपयोग फैलता नहीं है। हीरे की चमक है, वो चमक हीरे में है। हीरा चमकता है, थैली भी वहां प्रकाशित होती है, मगर हीरा जब दूसरे थैले में चला जाए तो वो पहला वाला थैला था जो प्रकाशित हो रहा था, जो दिखाई देता था, अब दिखाई देता बंद हो गया। मगर हीरे की नजर उस थैले पर नहीं है। हीरा अपनी चमक में ही इतना परिपूर्ण है कि बस उसे विकल्प नहीं आता कि कौन सा थैला। ऐसी ही ज्ञान की चैतन्य सत्ता का जोर भगवान, ऐसा चैतन्य का जोर ला तू कि थैले का विकल्प ना आए। अब तेरा मरण नहीं होगा। एक थैले में से दूसरे थैले में जाने से उस हीरे का मरण होता है। ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता अनंत काल तक, और असल में तो थैले में तू था ही कहां।
ये तो संयोग की दृष्टि से ये कहते हैं कि हीरा थैले में है, हीरा थैले में था ही नहीं। स्वभाव की दृष्टि आए तो हीरा अपनी चमक के बाहर कहीं नहीं है। जो चेतन है वो चेतन कभी जड़ नहीं होगा और जड़ कभी चेतन नहीं होगा। इसलिए इस प्रकार के विचार से भी, हे महावीर भगवान, हे आदिनाथ भगवान, आपके साथ में मेरा कोई संबंध नहीं है, ये भाव से भी मुक्त होकर के मैं परिपूर्ण चैतन्य हूं, बस ये मैं परिपूर्ण चैतन्य हूं कर रहा हूं, इस भाव से भी मुक्त हो जाना। जितनी दृढ़ता अंदर में ला, उसमें इतनी सहजता ला, सहजता पर जोर। ज्ञान में ज्ञान का अनुभव कर रहा हूं, मैं तो ज्ञान में ज्ञान का अनुभव कर रहा हूं, उसमें सहजता नहीं है। सहजता वो कर रहा हूं, उसमें से आकर के अब हो रहा है। कर रहा हूं उसमें कर्तृत्व था, अब हो रहा है, सहज हो रहा है। ज्ञान में ज्ञान का अनुभव हो रहा है, ये अनुभव में ज्ञान आ रहा है। जितना कर्तृत्व वाला जो चिंतन है, उस चिंतन से भी मुक्त हो। ये ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान ही प्रकाशित हो रहा है, ये ज्ञान ही व्यक्त हो रहा है। जगत में जो कुछ भी है यह ज्ञान ही तो है, और कुछ नहीं दिखता, ज्ञान ही तो है। इस ज्ञान में, इसलिए ज्ञेय 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 को जब ज्ञान में झलकता हुआ देखे, तब भी मेरा क्या, वहां पर उसकी पूरी तरह से अंतर में दृष्टि, इतनी दृष्टि कि बस एक चैतन्य का ही पूरा जोर है, पूरा जोर है, पूरा जोर है, ज्ञान पर ही जोर है। ज्ञान में ही एकत्व है भगवान, ऐसा ज्ञान में एकत्व, चैतन्य में एकत्व। तूने आंख से देखा कि कोई लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर के पेड़ को काट रहा है, तू आंख से देखता है और कैसे तू मस्त होकर के देखता है, तुझे कुछ भी नहीं होता। और वहीं तेरे पास में आकर के यदि तेरी आंख में कोई सुई चुभाता तो तकलीफ होती, तो आंख को हटा देता, तो आंख को बंद कर देता, तो आंख के ऊपर हाथ रख देता, और ज्यादा करता तो उसकी मारपीट भी कर देता। मगर पूरा पेड़ काट दिया कुल्हाड़ी से और तू देखता रह गया। उसका कारण है क्योंकि तूने जिसमें अपनापन किया है उसमें तो कुछ भी दर्द नहीं हुआ, उसमें तो खरोच भी नहीं आई, उसे तो सुई भी नहीं चुभी, इसलिए तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि जो मैं हूं, जो मेरा है, वहां तो वह कुल्हाड़ी क्या सुई भी नहीं आई। इसलिए कुल्हाड़ी से पेड़ को कटता हुआ देख करके भी जैसे आंख निर्लेप रहती है, ऐसे ही ज्ञानी का एकत्व ज्ञान में ही है। भले वे देखता है कि यह ज्ञान दीपक है, इन ज्ञान दीपकों को देखते समय भी ज्ञान दीपक नहीं दिखते, ज्ञान ही दिखाई देता है। और खुली आंख है, वो ये नहीं कहते कि लकड़ी को मत काट, वो ये नहीं कहते कि लकड़ी को काट, वो आंखें सब देखती है। आंख फैलती नहीं है, आंख में यहां पर ही एकत्व है। आंख को खींचा नहीं है, आंख को जाते हुए यहां पकड़ कर रखा नहीं है, आंख को बंद नहीं किया। सिर्फ यह जागृति है कि जो देखने का कार्य हो रहा है उस कार्य में सुई नहीं चुभी, जहां पर कट रहा है, कुल्हाड़ी उसके ऊपर पड़ रही है, बस वो आंख नहीं है। ऐसे ही ज्ञेयों से इतना भेद ज्ञान करता हुआ ज्ञानी प्रति समय जागृत है, वो ज्ञानी ज्ञानी ही है। ऐसा अंतर में चैतन्य का जोर ला भगवान, ऐसा ज्ञान का जोर कि ज्ञान ही ज्ञान में अनुभव में आ रहा है, और जिस ज्ञान में कोई घायल होता नहीं है, कोई सुई चुभती नहीं है, कोई देह चुभता नहीं है, इंद्रिया जिसे चुभती नहीं है। तब गरम गरम आग में हाथ लगे मगर ज्ञान को आग ने छुआ नहीं है, यह दृढ़ता अंतर में सम्यक दृष्टि को 24 घंटे रहती है। ये उनका जीवन हो गया है।
तुम्हें सांस लेने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता और सांस ली जाती है। सांस का तो पता भी चलता है कि ये सांस गई बाहर निकली। खून का तो पता भी नहीं चलता कि कितना दौड़ रहा है, कहां दौड़ रहा है। उसके लिए तो वहां पर ब्लड प्रेशर का मशीन लेकर के नापना पड़ता है। मगर दौड़ रहा है या नहीं, तुम नापो या न नापो, तुम देखो या न देखो, उसका कार्य रुकता नहीं है। यही ज्ञानी की जागृति ही जीवन है। सिर्फ अज्ञानियों को दिखाई नहीं देती। अज्ञानी मशीन ला करके मंगवाता है और देखना चाहता है, देख नहीं पाता। यह ऐसी स्थिति है जैसे एक सुनार को लेकर गए बाग बगीचे में कि देख ये फूल कैसे सुंदर खिले हुए हैं, और वो कसौटी का, सोने की कसौटी का पत्थर लेकर के गया। एक एक फूल पर वहां पर पत्थर से घिस करके फूल का निरीक्षण करने लगा। ये कौन सा फूल सच्चा फूल है। सब फूल खत्म कर दिए, क्योंकि उसकी बुद्धि उससे आगे चल ही नहीं सकती। वो उस पत्थर को लेकर के गया है और उस पत्थर से उसे नापना चाहता है। फूल की खुशबू को पत्थर से नापना चाहता है कि ये असली फूल है या कागज के है। अज्ञानी भी यही करता है कि ज्ञानी के पास में जाकर के बुद्धि का पत्थर लेकर जाता है और जांच करता है कि उनमें वह जागृति की खुशबू है या नहीं। मगर तेरी बुद्धि से वो नहीं दिखाई देगी। ज्ञानी के अंतर में जागृति की सुगंध है, वो तुझे तब दिखाई देगी जब तेरे पास में वो दृष्टि होगी। उस दृष्टि का नाम ही सम्यक दृष्टि है। यही तो कारण है कि ज्ञानी ज्ञानी की पहचान कर पाते हैं, और दो ज्ञानी जब पहचान लेते हैं तब वे मौन हो जाते हैं। इसलिए संवाद नहीं होता, संवाद होता नहीं। दो ज्ञानियों के बीच में मौन होता है, ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में संवाद होता है, और दो अज्ञानियों के बीच में विवाद होता है। और तुम्हारा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुमने माना नहीं है कि मैं अज्ञानी हूं। यदि मान लेते तो संवाद भी हो सकता था, पूछ भी सकते थे कि क्या सत्य स्वरूप है। एक ही चैतन्य की रुचि, फिर वो जागृति हो जाती है। फिर उसमें इतना रस नहीं रहता। सारा जगत जगत में परिणमित हो रहा है, जगत जगत में परिणमित हो रहा है, और बस उसमें मैं कहीं पर भी नहीं हूं। मगर वहां से ये शुरुआत हुई। आज तेरी विचार से शुरुआत हुई है। इसका फल आगे जाकर के कितना आएगा तुझे पता है? तू कुछ भी नहीं करता और सहज रूप से सहज रूप से सहज रूप से ये चलता रहता है। ये आत्म जागृति। तू तो कहता है कि मैं चुपचाप बैठा हूं, कुछ नहीं करता, और ये जागृति चल रही है। यूट्यूब की जब खोज की थी, जावेद करीम नाम का एक व्यक्ति था, उस करीम ने जब यूट्यूब की खोज की अमेरिका में, सैन डिएगो में, सबसे पहला यूट्यूब का वीडियो यूट्यूब के अंदर जावेद करीम ने वहां पर वो लगाया। उसके अंदर कुछ 17-18 सेकंड का वीडियो है, एक ही वीडियो है यूट्यूब पर, उसका अपलोड किया गया। उसके बाद में उसने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, पड़ा है बस उसके चैनल के ऊपर। अब वो कुछ नहीं करता, अब दुनिया वो ऑटोमेटिक करती रहती है। करोड़ों वीडियो यूट्यूब के ऊपर आ गए, वो बैठा है आराम से देखता रहता है, कुछ नहीं करता। कभी कल्पना की होगी उसने, जब 2005 की साल में, 18 साल पहले जब उसने ये पहला वीडियो अपलोड किया होगा, कि एक दिन ऐसा आएगा सारी दुनिया यूट्यूब की दीवानी हो गई होगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक छोटी सी चिंगारी कितनी बड़ी आग भड़का देती है। एक बार तू ये निर्णय कर, विचार कर कि मैं ही परमात्मा हूं, कोई दूसरा नहीं है। परमात्मा नहीं है, नहीं कोई दूसरा है ही नहीं, एक ही चैतन्य है। ऐसा जोर तुझे आएगा, हे ज्ञान दीपक, फिर मृत्यु कहां? मृत्यु तो उसका नाम है, शरीर से अलग होना, मगर वहां दो तो है ही नहीं।
दूसरे नंबर का शरीर तो है ही नहीं, एक ही रहा चैतन्य। तू अपने पास में 2 नंबर का माल नहीं रखता। 2 नंबर का माल अपने पास में रखना यह अपराध है। 2 नंबर का धन अपने पास में रखना वो अपराध है। धन तो है ना, धन है, मगर 2 नंबर का है। ये धन नहीं है। 2000 की नोट धन नहीं थी, ये 500 की नोट धन नहीं है। धन है मगर 2 नंबर का है, काला धन है। जो 2 नंबर का धन है उसे अपने पास में रखना यह महा अपराध है। ये झटका लग सकता है। महावीर भगवान 2 नंबर के भगवान हैं, 1 नंबर का तो मैं ही हूं। वो ब्लैक के है, मैं व्हाइट का हूं। 2 नंबर का भगवान मुझे नहीं चाहिए। मैं 1 नंबर का एक ही पर्याप्त हूं। मैं नीति से जिंदगी जीता हूं, अनीति से नहीं। मैं न्याय से निर्णय करता हूं, अन्याय से नहीं। मैं पराये का माल लेकर के चोरी करना नहीं चाहता कि हे भगवान थोड़ा मोक्ष मिल जाए। अमीरों के महल देख करके अपने झोपड़े को जलाया नहीं जाता। काम में तो अपना झोपड़ा ही आएगा, कैसा भी होगा। मजा उसी में तो है। नौकर सेठ के वहां काम करता है पूरे दिन भर, रात को सोने के लिए वो जाता है अपनी झोपड़ी में जहां मच्छर काटते हैं। सेठ कहता है इधर ही सो जा, सुबह फिर 5 बजे इधर ही आना है। नहीं, मैं अपने घर जाऊंगा, क्योंकि सुबह से लेकर के शाम तक काम किया, सुबह से लेकर के शाम तक जागा हूं एक नौकर होकर के। यदि यहां पर आपके घर में सोया तो एक नौकर सोएगा, और उस मच्छर वाली झोपड़ी में कुटिया में जाएगा तो एक मालिक सोएगा। जागता हूं नौकर होकर के, सोना नौकर होकर के नहीं है, सोना तो मालिक होकर के है। वो भाव पड़ा रहता है कि मैं महल में भी हूं, मगर है तो पराया ना। पराया महल है, उससे बेहतर खुद की झोपड़ी है। महावीर भगवान आपसे बेहतर मैं हूं, अनंत गुना बेहतर हूं। आपके लक्ष्य से अनंत संसार है, मेरे लक्ष्य से अनंत मोक्ष है। एक ही तो परमात्मा है, इसका इतिहास बनेगा। ये ज्ञान दीपक, ये प्रवचन भव भव तक तुम्हारे आत्मा के अंदर संस्कार में ऐसे संचित होंगे। कर्म को संचित मत करिए, संस्कार संचित हो रहे हैं। मैं ही परमात्मा हूं। कौन परमात्मा है? ऐसा चैतन्य 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 का जोर। मुझे डर लगता है यहां कहीं शेर आ जाए तो, चित्ता आ जाए तो, तेंदुआ आ जाए तो, क्या क्या आ जाए, दूसरा कोई आ जाए तो मुझे डर लगता है। अभी 2 दिन पहले ही ये तेंदुआ आ गया था यहां पर, खतरनाक जानवर। आम दीपड़ो ने एवा बधा अहींया आवी जाए, आ जाए तो, कोई जानवर आ जाए तो, ज्ञानी की दशा पता है? वो दशा इतनी निराली है, वो कहते दूसरा कोई नहीं होता, दूसरा कोई होता ही नहीं है। उनकी श्रद्धा की पुकार एक ही है कि एक ही चैतन्य है, यही मैं हूं, यही मैं हूं। यहां मेरा कोई नहीं है। ये जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी नाते हैं, ये सब झूठे हैं। ये कोई टिकने वाला नहीं है। ये कोई नाते रिश्ते टिकने वाले नहीं, ये सब झूठे हैं। फिर वो नाता रिश्ता महावीर भगवान से भी क्यों ना हो, क्योंकि पराये से रिश्ता कभी टिकता ही नहीं है। पराये से जोड़ा गया रिश्ता कल्पना का रिश्ता होता है, और कल्पना एक दिन छूटी जाती है, इसलिए रिश्ता भी टूट जाता है। टूट ही जाता है। वो गाना सुना है ना, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। यहां कहते हैं पत्नी हो या परमात्मा हो, छूट ही जाते हैं। कोई भी हो, एक ही टिक करके रहता है चैतन्य।
अब तलाक देने का समय आया है, तलाक देने का समय आया है। तुम्हें पता है, मंदिर में जब प्रवेश करते हैं वो निस्सही निस्सही निस्सही, जब भी मैं बोलता हूं ना मंदिर में जाते समय कि निस्सही निस्सही निस्सही, उस समय यही भाव आता है, तलाक तलाक तलाक, कि परमात्मा से अब तलाक लेने के लिए यहां आया हूं। हे ज्ञान दीपक, तेरी दीवानगी में ऐसी देखना चाहता हूं कि जिस दिन तुम मंदिर के अंदर वहां पैर रखे ऐसा लगे कि मैं कोर्ट रूम में आ गया हूं, यहां पर परमात्मा से मैं तलाक लेने आया हूं, अब मैं एकांत में जीऊंगा। हे परमात्मा, माता पिता ने, गुरु ने, शास्त्र ने मुझे आपके साथ में रिश्ता जोड़ाया था, मगर ये सब रिश्ते टिकते नहीं। रिश्ते जुड़ा देते हैं मगर रिश्ते टिकते कहां हैं। हमारे गांव में एक ज्योतिष थे, ऐसे बड़े ज्योतिष थे कि सभी की कुंडली वे मिला देते, जिनकी कुंडली कोई नहीं मिला पाता उनकी कुंडली वे मिला देते। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्योतिष, सब लोग कहते कि इनकी कुंडली नहीं मिल सकती, और ये ज्योतिष ऐसा था जो कहता था कि मैं मिला दूंगा कुंडली, चिंता मत करो, और कुंडली मिला देता। उसको जब मैंने पूछा कि ऐसा तुम्हारे पास में क्या है, उसने कहा सबसे पहले तो मेरे पास में मेरी फीस बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा फीस की वजह से लोगों को लगता है कि इनके पास में बुद्धि ज्यादा होगी, तभी तो ज्यादा फीस रखी है। इस वजह से तो बड़ा डॉक्टर किसको कहते हैं? जिसके पैसे ज्यादा है, जिसकी फीस ज्यादा है। ईमानदारी से, सच्ची नीति से कोई काम करे उसको बड़ा डॉक्टर कहने में भी हमें तकलीफ होती है। ये दुनिया ही ऐसी है, ये दुनिया पैसे से हिसाब लगाती है। बड़े गुरु कौन? जिनके शिष्य ज्यादा है, वही बात हो गई। जिनके प्रवचन में 5,000 आते वो बड़े गुरु, जिनके प्रवचन में 50,000 आते वो तो और बड़े गुरु, और जिनके प्रवचन में कोई नहीं आते वो छोटा गुरु। पांच 25 आते हो तो भी बहुत है, मेरे में तो 5-25 भी नहीं है। मैं ही बैठा हूं यहां अकेला, बिल्कुल छोटा गुरु। लगता है कि बाकी सब मेरे सामने बैठे, इतने इतने बैठे, मगर ऐसे ही हाथ घुमाओ तो कुछ भी नहीं है, कंप्यूटर ही दिखता है, कोई ज्ञान दीपक नहीं है। यह भ्रम है कि सब सामने है। ऐसा ही भ्रम अज्ञानी को होता है कि यह सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है। हाथ घुमा करके छुए तो पता चले कुछ नहीं, अपना ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। कोई पराया अनुभव में नहीं आता, अपना ही अनुभव होता है। अपना ही अनुभव होता है, पराये का अनुभव नहीं होता। ज्योतिष सभी के रिश्ते जोड़ देता था, मगर उसको मैंने पूछा, उसका कारण तो बताना पड़ेगा। बोले कि मिले या न मिले, मैं क्या करता हूं, कोई भी जिसकी कुंडली कहीं पर भी नहीं मिलती उनकी कुंडली में ऐसे ही करके मिला देता हूं कि मिल गई। बोले ऐसे ही? बोले हाँ, क्योंकि दुनिया में जितनी भी शादियां होती है, खास करके भारत देश में, तो कोई ही शादी ऐसी होती होगी बिना कुंडली मिलाए हुई हो। फिर भी कितने घर टिकते हैं, घर टूटते हैं, तलाक होते कितने होते हैं। तो कुंडली मिला करके भी तलाक हो सकते हैं। तो जब इनका तलाक हो जाएगा तो मैं कहूंगा कि और लोगों का भी हुआ है। तो झूठी झूठी कुंडलियां मिला करके लोग जोड़ देते, रिश्ते जोड़ देते, मगर कोई भी रिश्ता टिकता नहीं है। परायों के साथ में रिश्ते टिक ही नहीं सकते। मुनिवर राम सिंह यहां यह कहते हैं कि पराया माने पर परमात्मा भी, मुझे रिश्ता नहीं जोड़ना है। हे परमात्मा, किसी पंडित ने आपके साथ में मेरा रिश्ता जोड़ दिया था, आज मैं उसका तलाक लेने आया।
और हमारा तलाक निराला है। हम तलाक 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 3 बार नहीं कहते, हम तो 3 बार कहते हैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य। तलाक हो गया। थोड़ी बातें तुम्हें अटपटी लगेगी, ये ज्ञानियों की ये बातें अटपटी लगेगी, खतरनाक लगेगी, मगर गहराई में शांत चित्त से जो अनुभव से विचार करता है उसे यह सत्य समझ में आएगा कि मुनिवर राम सिंह क्या कहना चाहते हैं, हम क्या कहना चाहते हैं। हे ज्ञान दीपक, ये बात समझ में आए। पराये से रिश्ता जुड़ ही नहीं सकता। ये कल्पना है, और कल्पना का जितना जल्दी से जल्दी छूटना हो जाए उतनी भलाई है। 51वां दोहा है। दोहे को पढ़ते हैं और फिर इसके गहरे भाव पर जाते हैं और प्रयोग करते हैं। अम्मिये जो परुसो जी, परु परु अपाण न होई, हऊम डजऊ सो उवरई, वलिवी न जो वही तोई। अहो, जो पर है सो पर ही है, पर कभी आत्मा नहीं होता। शरीर तो दग्ध होता है और आत्मा ऊपर चला जाता है, वह पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। इस प्रकार देह और आत्मा के बीच सर्वथा भिन्नता है। जो छोड़ करके चला गया वो मेरा नहीं, उसका रिश्ता नहीं है। यहां ये कहते हैं शरीर जल जाता है, उसके बाद में फिर वापस बाहर आना, एक बार देह से बाहर आना हो गया, फिर संभव नहीं है। कोई कितनी भी कोशिश करे, किसी भी शक्ति को लेके आए, हो ही नहीं सकता। अब गया आत्मा। एक बाप अपने बेटे से कह रहा था कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव हो, तू मेहनत कर, तू सफल होगा। पुरुषार्थ से सब कुछ हो सकता है। Nothing is impossible in this world. You just put in tremendous effort and you will get the result. बच्चा गया बाथरूम में, कॉलगेट लेकर के आया और पूरी कॉलगेट बाहर निकाल दी अंदर से ट्यूब, और पापा को कहा कि इसको अंदर डाल दो। अभी तो आप कह रहे थे कि सब कुछ हो सकता है। बाप ने अपने सिर पर हाथ रख दिया, माफ करना, जा चला जा यहां से। एक बार बाहर निकल गया, उसके बाद में अंदर नहीं जाता। कोई भी उस शक्ति उस आत्मा को कैसे वापिस लाएगी? गया वो गया, अब उस शरीर में वापिस नहीं आता। वापिस नहीं आता वह तो दूर, पीछे मुड़ करके भी नहीं देखता। ऐसी भाषा मुनिवर राम सिंह की हो सकती है। जो गया छोड़ करके, उसने पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा। इतना स्वार्थी संसार। वो गया छोड़ करके, पीछे मुड़ करके भी उसने न देखा एक बार। और ये अनुभव ज्ञानी करके बैठे हैं, इसलिए रंच मात्र भी आश्चर्य नहीं होता। हे ज्ञान दीपक, अंदर में आश्चर्य नहीं होता कि जब ये देह और आत्मा का वियोग जब होता है, और जब ये भी एक दूसरे के नहीं है, तब तो फिर रिश्तेदारों का क्या कहना। तब फिर ये माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री तो इतना कल्पना का जाल है। ये मूल से ही डिस्कनेक्ट, यहां से ही, देह से ही रिश्ता छूट गया है। मैं देहधारी नहीं हूं। परम कृपालु देव कहते हैं, विचार करते हैं तो पता चलता है देहधारी है। यहां अज्ञानी को विचार करने पर भी यह पता नहीं चलता कि मैं चैतन्य हूं। अब वह समय आया। ये पूरा भाव इसका यह है कि मेरापना, मोह का जो भाव है, उस भाव को कैसे छोड़े। इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं है, कोई भी वस्तु मेरी नहीं है। जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपना कोई।
मूल ही मेरा नहीं है तो ब्याज मेरा कैसे होगा? ये देह ही मेरा नहीं है तो बेटा मेरा कैसे होगा? मगर रस रह जाता है। जब तूने आम का पैसा दिया, मगर तूने आम तो चखा ही नहीं, छिलके और गुठली के साथ ही खेलता रहा। ये पूरे चैतन्य को छोड़कर के देह के छिलके और विकारी भावों की गुठली के साथ ही खेलता रहा, और अभी तक भी परिवर्तन नहीं आया। इतना सुनने के बावजूद भी प्रयोग क्यों नहीं करता? जिंदगी खत्म होने आई, हे ज्ञान दीपक, जीवन पूरा समाप्त होने आया। अब तेरे में दृढ़ता ला कि मैं ही चैतन्य हूं, एक ही परमात्मा है, मैं हूं। अब तो बूढ़ापा आ गया। बूढ़ापा आ गया। एक मेले में इतनी भीड़ जमी थी, उस भीड़ में ही एक आदमी किसी औरत को छेड़ता था। उस औरत ने पकड़ लिया। ये क्या करता है? शर्म नहीं आती? बूढ़ा हो गया था, ये बाल सफेद आ गए, और फिर भी छेड़ता है तू औरत को। सफेद बाल आ गए। उस आदमी ने कहा, बाल सफेद आ गए हैं मगर मन अभी काला है। और एक बात तुझे कह दूं कि तुझे जो छुआ है वो सफेद बाल ने नहीं छुआ, काले मन ने छुआ है। उसका बाल के साथ में कनेक्शन ही क्या है? बूढ़ापा आए तो भी पलटने का नाम नहीं लेते। अब तो दृढ़ता ला, अब तो ऐसी ही संगति, एकमात्र चैतन्य के अलावा और कुछ भी नहीं। मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं। बस तू सावधान रहे, कल फिर मत कहना। और ज्ञान दीपक तो यह कह ही नहीं सकता, सचमुच हमें पता नहीं था कि यहां मेरा कोई नहीं है। सचमुच मुझे पता नहीं था कि एक आत्मा में ही लीन होना है। यह बहाना तुम्हारे पास में नहीं है। ये जिंदगी भर रोज रोज तुम्हें पुकारा है, और पुकारता रहूंगा जब तक शरीर में शक्ति है, प्राण है, कि हे ज्ञान दीपक, एक ही परमात्मा है, वह तू स्वयं है, स्वयं के अलावा कोई परमात्मा नहीं। इतना दृढ़ता पूर्वक निश्चय होगा, निर्णय होगा, अनुभव होगा। जगत को छोड़, जगत जो भी करे, अब तुझे फर्क नहीं पड़ेगा, तेरे पास में वो शक्ति आ गई। अब देह क्षीण होगा मगर तेरे पास में वह दृष्टि आ गई कि क्षीण होता हुआ देह, उसे देख करके भी तेरी बुद्धि, तेरी मति, तेरा ज्ञान इतना तीक्ष्ण हो गया है कि देह के क्षीण होने पर भी अब तू उससे अलिप्त रह पाता है। अब मैं देह में हो ही नहीं। तू अंदर से तेरे अंतर में तेरा मन मयूर नाचता है, तेरा बसंत आ गया। तेरी जिंदगी में अब बस बाहर ही बाहर है। अब कोई दुख नहीं है, क्योंकि तेरा देह ही देह नहीं है। अब तो ज्ञान है, अब तो ज्ञान है। स्वीकार कर कि तू ही अपने स्वयं के भावों के कारण ही, स्वयं की कमजोरी के कारण ही इसमें अपनापन करता है। ये वन साइड लव है, टू साइड नहीं है। आई लव बॉडी बट बॉडी डजंट लव मी। आत्मा शरीर को तो प्रेम करता है, शरीर तो आत्मा को कुछ प्रेम नहीं करता। और इतनी भी तेरे में समझ नहीं है, जब रिश्ता टूटता है और सामने वाले को कुछ भी नहीं पड़ी हो तो मेरे को काहे को दुखी होना। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके लिए मैंने आंसू बहाए कि अरे मैं तुम्हारे प्रेम में इतना पागल हूं और तुम्हें कुछ नहीं होता, जाओ तुम भी, मेरे को भी कुछ नहीं पड़ी। जब ये देह को कुछ भी नहीं होता, जब मृत्यु की घड़ी में देह को कुछ भी नहीं होता, तो फिर मैं क्यों उसके मोह में अटका हूं। जा, मेरे को भी कोई भाव नहीं है। भूल भी मेरी थी और भूल से छुटकारा भी मैंने ही किया। ये मेरा पुरुषार्थ है। कर तू पुरुषार्थ, ऐसा होगा, मगर स्वीकार तो कर।
अभी तो तुझे लगता है कि मेरा तो कोई कुछ, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। ये तो प्रकृति का स्वभाव है, मोह तो हो ही जाता है, नहीं कमजोरी है। एक आदमी रास्ते से चल रहा था और ऊपर की मंजिल से किसी ने थूका, इस आदमी के ऊपर ही बिल्कुल थूका। इसने उस ऊपर वाले आदमी को, क्या करते हो भाई साहब, आप ऊपर से थूकते हो, नीचे देख करके थूका करो ना। उस आदमी ने कहा, भूल मेरी नहीं है, भूल तेरी है, तू ऊपर देख करके क्यों नहीं चला? मैं तो कभी भी थूकूं, भूल तेरी है। जगत में किसी की भी बस एक ही कि मेरी ही कमजोरी है, कोई दूसरे की कमजोरी नहीं है। मैं देख करके चलूं, मैं सावधान होकर के चलूं। हे ज्ञान दीपक, ऐसे चैतन्य की अस्थि में ही बस एक ही परमात्मा है। अहम एक को, अहम एक को, अहम एक को, एक ही परमात्मा है। फिर जो छूटता है उसकी और पीछे मुड़ करके देखने तक का भी भाव नहीं आता। अज्ञानी के बारे में कहते हैं कि शरीर छूटता है, कितनी पीड़ा होती है उसकी कल्पना अज्ञानी तुम नहीं कर सकते, कितनी पीड़ा होती है। सारे रिश्ते एक साथ में टूट गए ने। खाली भाई मरता तो भाई के मरने का दुख होता, बहन मरती तो बहन के जाने का दुख होता, बेटा मरता तो बेटे के जाने का दुख होता। खुद का मरण माने एक साथ में ये सब रिश्ते डिस्कनेक्ट एक साथ में, सबका एक साथ में वियोग। वो वियोग कैसा होगा? और उस वियोग के काल में जिसके अंतर में चैतन्य का जोर इतना है, जो स्वयं के साथ में कनेक्टेड हो गया है, उसे पर से डिस्कनेक्ट होने में अब तकलीफ नहीं होगी, अब तकलीफ नहीं होगी। जिसका स्वयं का दिया जल चुका है, उसे बिजली चली जाए या अंधेरा हो जाए तो तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि रास्ते पर चलने के लिए दिए की ज्योति पर्याप्त है। वो तारे और नक्षत्र की जरूरत नहीं है। मेरा स्वयं का जलता हुआ दीपक पर्याप्त है। दुनिया में कोई भी वस्तु, कोई भी संयोगों में परिवर्तन आने पर, हे ज्ञान दीपक तू इतनी दृढ़ता ला, ये भी तेरे प्रति प्रेम है, अत्यंत वात्सल्य, इसलिए कहता हूं कि तू जाग 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 और किसी का गुलाम मत बन। कोई गुरु नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है। मुनिवर राम सिंह का अंतर्नाद यही कहता है, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं। बस मैं चैतन्य 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 चैतन्य, मैं ही परमात्मा हूं। प्रति समय यह जागृति रह सकती है, अभ्यास कर। जो आत्मा शरीर में से निकल गया वो फिर वापिस उस शरीर में वापिस नहीं आता, और जो मेरा है ही नहीं, उनमें सब में फिर ऐसा ही पड़ा है। मगर वो विकल्प आते ही अंदर में ये लगता है, ये सूखे पत्ते की तरह ये सूखा दे, सूखे पत्ते की तरह ये सूखा दे, ये सफेद आकाश की तरह ये सफेद कपड़े, ये सब कुछ एक साथ ही ऐसा दिखे और ज्ञान ही अनुभव में आए। वो सत्ता अस्पर्शी रहकर के स्वयं ही स्वयं में अनुभव में आती है। देह में रह करके नहीं, ज्ञान में ही यह अनुभव होता है। उससे मांगे बिना, उससे कुछ लिए बिना, उससे उधार लिए बिना, अपने में ही अपना अनुभव, उसे देहातीत कहते हैं। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये देहातीत अनुभूति। जस्ट ट्राई टू बी एब्सेंट। फिर पीछे मुड़ के देखना नहीं।
पहले मृत्यु के समय पीछे मुड़ करके नहीं देखता था, मगर मोह तो पड़ा रहा था। पीछे मुड़कर नहीं देखता है, मगर वो मोह का भाव है ना, वो तो पता नहीं है। पिछले भाव का पता चल जाए कि वह धन संपत्ति मेरी है, एक बार जाने का भाव आ जाएगा। सोनगढ़ में वो थी ना गीता, गुरुदेव के प्रवचन में आता था राजुल और गीता का दृष्टांत। गुरुदेव के प्रवचन में वो राजुल, वही गीता पूर्व भाव में वहां पर थी जूनागढ़ में। मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। पिछले भाव की मम्मी, उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया और वहां लेकर के गए तो वहां निकले वो मम्मी पापा, उनका परिवार निकला। ये तो मृत्यु होते ही सब अनजाना हो जाता है, कोई मिलता नहीं है। और जब कोई नहीं मिलता तो क्या करता है कि पूर्व भाव का कोई मिला नहीं, तब फिर यहां कोई ना कोई निमित्त ढूंढ लेता है, नहीं उसे मिल जाते हैं, मिल ही जाते हैं। मुंह में पान रखा है, तंबाकू है, ऐसी ही पिचकारी छोड़ी दीवार के ऊपर, आगे लिखा है कि यहां पर थूकना मना है, फिर भी वहां थूके। कि क्यों थूके तुम यहां पर, कि कोई दूसरी दीवार नहीं थी, कहां थूकू? क्योंकि थूक जब भरा है तो कहीं ना कहीं निकलेगा। कचरा भरा है ना, तो वो खोजेगा कहीं ना कहीं कि कहां इस कचरे को फेंकूं। इसलिए जिनके अंदर शक्ति नहीं होती कि हाथी और घोड़े लेकर के युद्ध के मैदान में जाए लड़ने के लिए, वो शक्ति नहीं होती। वे लोग शतरंज लेकर के बैठ जाते हैं और झूठे हाथी घोड़े रख करके, ऊंट रख करके खेलने लगते हैं कि तेरा हाथी मार दिया, तेरा ऊंट मार दिया। वो रस था, वो रस था। जिंदगी ऐसी ही जटिल है, हार और जीत। मैं तुझे हरा दूं, मैं तुझे जिता दूं, यहां पर मुझे कुछ नहीं। कभी कभी इसलिए लगता है कि जब व्यक्ति इतना जीत जाता है तो उसके गले में हार क्यों पहनाते हैं। ये हार शब्द भी कितना प्यारा शब्द है, हार, उसके गले में हार पहनाएंगे। जीतने के बाद में हार पहनाते हो, स्वाभाविक है, जीत के बाद में हार होती ही है। वो जीत का अंत हार है। और कृपालु देव तो ये कहते हैं कि संसार का बढ़ना यही सबसे बड़ी हार है। तुझे इतना बड़ा विरोध मिल गया, तूने इतना जो संसार बढ़ाया है, अब मैं नहीं, अब मैं वापस लौटता हूं, अब मैं माया से मुक्त होकर के सरल होता हूं, सहज होता हूं। मुनिवर राम सिंह का यह वचन अद्भुत वचन है। मुनिवर राम सिंह ये कहते हैं, अहो जो पर है सो पर ही है। ये मैं नहीं कहता, हां, पर है सो पर ही है। इसलिए तुम मेरे पास आकर के मुझे मत पकड़ना। ये मुनिवर राम सिंह खुद कहते हैं, पर है सो पर ही है। खतरनाक है ये वाक्य खतरनाक है। महावीर भगवान ये 2 नंबर का माल है, कितना खतरनाक है। लोग कहेंगे ऐसी ऐसी बातें करते, ये खतरा है, ये 420 का खतरा है। अभी 4:20 हुई, ये 420 का आंकड़ा है। मगर मैं भी क्या करूं, ये मुनिवर राम सिंह कहते हैं, जो पर है सो पर ही है। पर कभी आत्मा नहीं होता, आत्मा नहीं होता। इसमें यह लिखा है शरीर, इसमें यह लिखा है राग द्वेष, स्पष्ट लिखा है पर माने पर। ये सब पर, मगर पढ़ना तुम्हें आता कहां है? लिखा तो है, पढ़ना कहां आता है? एक आदमी ने कहा कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, वे 52 स्त्री कौन होती है जिसको मां समान देखना चाहिए? मैंने कहा 52 स्त्री? बोले हां, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि 52 स्त्री को मां समान देखना चाहिए। वहां लिखा था, अरे वो 52 नहीं है, वो पर है,
वो पर स्त्री को मां समान देखना चाहिए, मगर वो पर में 5 और 2 करके 52 कहता है। जुआ खेलता है उसे 52 पत्ते ही याद आते हैं। जो पर है सो पर है, हम पर में नहीं जाते, हम 52 पत्ते का खेल नहीं खेलते। शरीर तो दग्ध हो जाता है, जल जाता है, उस जलते हुए शरीर में भी हम अपने सोने को निखरता हुआ देखते हैं। उस आग में भी मेरा सोना तप्त होकर के निखरता है। हे ज्ञान दीपक, ऐसी चैतन्य की मस्ती में तू नाचने के लिए अब तू आजा। अब तुझे पुकारते हैं मुनिवर राम से, तू आजा, इस वन में आजा, यहां वन में विचरण करना चैतन्य की मस्ती में। बहुत कुछ कहना था, अधूरा रह गया। ये अधूरा ही रह जाएगा। रविन्द्रनाथ ने भी 6000 गीत लिखे थे, इतनी ख्याति हुई थी, इतना सम्मान मिला, पूरी दुनिया से उन्हें आदर जितना मिला। मगर जाते जाते वो इतना कह गए कि अभी तो साज ही बिठा रहा था, अभी तो तैयारी कर रहा था, संगीत बजाने की तैयारी कर रहा था कि संध्या हो गई। हे ज्ञान दीपक, जितना कहे उतना कम है। अनंत तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि का सार है कि वे अनंत तीर्थंकर परमात्मा मेरे नहीं है, और वे मेरे नहीं है तो बाकी कुछ भी मेरा नहीं है। ये खास ध्यान में रखना कि महावीर भगवान का मना करते हो, महावीर भगवान का मना करते हो, क्योंकि बाकी सब में तो तुझे बहुत सुनने को मिला, इसमें से यदि तू पार हो गया तो तेरा भला है। घर उसमें से तो पार हो जाता है, जंगल चला जाता है, पत्नी को छोड़ देता है, माता पिता छोड़ देता है, मगर भगवान में से नहीं छूट पाता है। तो सब मैच जीत जाता है मगर फाइनल हार जाता है। तेरी हार परमात्मा में अटक करके हो जाती है। परमात्मा के सामने भी जीत जा, माने उस दरवाजे से भी पार हो जा। मैं एक ही चैतन्य 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 चैतन्य। आप समस्त ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। एक ही दृढ़ता लाना, ये प्रयोग करना कि इस जगत में कोई भी मेरा नहीं, मैं एक हूं, मैं एक हूं। बहुत ही निकट काल में आप ज्ञान दीपकों के लिए YouTube पर शंका समाधान का सेशन रखने वाला हूं। आज या कल जब भी मौका मिलेगा, YouTube पर आप YouTube की चैट में जो शंका पूछते थे तो वहां पर ही ऐसा शंका समाधान का सेशन रखेंगे, और आपकी जो भी शंका होगी वो चैट बॉक्स में लिखेंगे तो लाइव सेशन अपना YouTube पर पहले जैसे रखते थे शंका समाधान का, तो बहुत ही आनंद आएगा। इस निमित्त से अपना सत्संग भी ज्यादा होगा और परिणाम भी हमारे चैतन्यमय रहेंगे। इसके अलावा 50 प्रवचन जो अब तक के हुए हैं पाहुड़ दोहा के, आज को छोड़ करके, वो 50 के 50 प्रवचन अभी यहाँ पर YouTube की जो आपको लिंक दी गई है, उस लिंक में वो 50 के 50 प्रवचन आ चुके हैं YouTube की लिंक में, तो आप सब वहां पर देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं। और जो कि मैंने कहा था कि गजपंथा पहुंचूंगा तो एक ही दिन में सब प्रवचन यहां से मैं आपको भेज दूंगा, और ये वादा किया सो वादा निभाया। और दूसरा भी जो अभी शिविर के 8 प्रवचन हैं, वो 8 के 8 प्रवचन वो भी कल सुबह आप उठेंगे उससे पहले मैं आपको उसकी लिंक भेज दूंगा, तो 8 के 8 प्रवचन भी आपके पास में दीपावली शिविर के पहुंच जाएंगे। उसे भी सुनना, भेद ज्ञान करना, जागृति रखना। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।
अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहा